वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। बैठक में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। कल के दोस्त आज के दुश्मन बन गए। एलॉन मस्क का सदर ट्रंप पर जिनसी स्कैंडल्स में मुलविस होने का संगीन इल्जाम। अमेरिकी सदर ने एलॉन मस्क को नशई और पागल करार दे दिया। इलेक्शन में ट्रंप पर अरबों डॉलर लुटाने वाले एलॉन मस्क ने दावा किया सदर ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में मुलविस बदनाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल में मौजूद है। ट्रंप का नाम फाइल में होने की वजह से दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। अमेरिकी सदर ने नाशुक्री की इंतहा कर दी। मदद न करता तो ट्रंप इलेक्शन हार जाते। अमेरिकी सदर एलॉन मस्क की तनकीद पर हैरान। अरबों डॉलर के सरकारी मुआहिदे मंसूख करने की धमकी दे दी। कहा मालूम नहीं था एलॉन मस्क मनशियात इस्तेमाल करते हैं। एलॉन मस्क का ईवी मैंडेट छीन लिया जिसकी वजह से हर शख्स इलेक्ट्रिक कारें खरीदने पर मजबूर था। इस इकदाम पर एलॉन मस्क पागल हो गए हैं। और ईद कुर्बान में चंद घंटे बाकी। मवेशी मंडियों में रेट नीचे ना आए। गाहकों और व्यापारियों में तकरार। जिन्होंने जानवर खरीद लिए वो कसाई की तलाश में लग गए। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी से शहरी खार होकर रह गए। लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत ने अवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी पूछते हैं हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। आखिर के इलेक्ट्रिक के मामलात कब दुरुस्त होंगे। 12 घंटा लाइट ही नहीं होता। यहाँ के आवाम बहुत परेशान है। 2-2 घंटे के फासले से यहाँ बत्ती आती है। सुबह 7 बजे शुरू होती है, रात के तकरीबन 10 बजे तक। ईद का मौका है घर का, मगर इन लोगों को कोई सुकून नहीं है। 14 से 15 घंटे लाइटें आ रही हैं, कभी कभार तो 18 घंटे भी आते हैं, लेकिन बिल अपने वही आ रहे हैं। सिंध में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 4 व्हीलर्स को 1 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। सरकारी गाड़ी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपए चालान होगा। माल बरदार गाड़ियों में कम अज कम 5 कैमरों की तनसीब लाजमी करार। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस भी लाजमी करार देने का फैसला। चालान की अदम अदायगी पर बैरून मुल्क सफर भी नहीं हो सकेगा। वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना की ज़ेली कमेटी ने तरमीमी क़वानीन और रूल्स की सिफारिशात मंजूर कर ली। हतमी मंजूरी सिंध काबीना से ली जाएगी। कराची में ज़लज़ले ना रुके, शहरी खौफ में मुब्तला। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले का पहला झटका 4:46 पर रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 2.7, गहराई 2 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ डिफेंस के जुनूब में 20 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ले का दूसरा झटका 7:58 पर रिकॉर्ड हुआ। शिद्दत 1.8 और गहराई 8 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के शिमाल मगरिब में 7 किलोमीटर के करीब था। गैस धमाके में जाबहक साबिक विफाकी वजीर अब्बास खान आफरीदी मनो मिट्टी तले सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा कोहाट की जनाज़ा बाबरी बांडा में अदा की गई। अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। अब्बास आफरीदी गैस धमाके में शदीद जख्मी होने के बाद खारिया के अस्पताल में जेर इलाज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज का अहले खाना से इजहार अफसोस। हाफिजाबाद गैंग रेप का एक और मुल्जिम मुकाबले में पार। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। गुज़िश्ता रोज भी एक मुल्जिम पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अहले इलाका का गैंग रेप के मुल्जिमान की हलाकत पर CCD को जबरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज और CCD के हक में नारेबाजी। अफ्रीकी मुल्क चाड ने अमरीकी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। चाड के सदर महमद इदरीस ने अमरीकी शहरियों को वीज़े जारी न करने का हुक्म दे दिया। कहा हमारे पास देने के लिए तैयार हैं न अरबों डॉलर्स, लेकिन चाड के पास वक़ार और इज्जत नफ्स जरूर है।
پاکستانی خاتون کو پہمان نائلہ کیانی کا ایک اور اعزاز، دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کانچن جنگا کو بھی سر کر لیا۔ نائلہ کیانی 8000 میٹر بلند 14 چوٹیوں میں 12 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی خاتون کو پہما بن گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عید منانے کے لیے حجاز مقدس سے وطن روانہ۔ صدر آصف علی زرداری عید اسلام آباد میں منائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پارلیمانی وفد کے ہمراہ امریکہ میں موجود۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی ملتان، JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عید ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گڈا پور بھی عید منانے آبائی علاقے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کریں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن ٹنڈو جام، ناصر حسین شاہ اور اویس قادر شاہ سکھر میں موجود۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کریں گے۔ عید کے تینوں دن پنجاب بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد اور پنجاب بھر میں درجہ حرارت 7 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان۔ TDMA کے مطابق بعض علاقوں میں شدید گرمی کے باعث گرد و غبار اور تیز ہواؤں کا خدشہ۔ گرمی اور خشک موسمی حالات سے ہیٹ سٹروک اور آبی ذخائر پر پانی کے دباؤ کا بھی امکان۔ سندھ میں 7 سے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ جنگ بندی کو امن یا استحکام نہ سمجھا جائے، یہ انتہائی نازک کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے رکن شہری رحمان نے واضح کر دیا، کہا 87 گھنٹے کی جنگ صرف ٹریلر تھا۔ امریکی مداخلت سے بحران کو قابو میں لانے میں مدد ملی۔ مودی حکومت جنوبی ایشیا کو بالی ووڈ طرز کی کشیدگی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ بھارتی میڈیا امن کے بیانیے کو محدود کر کے جنگی جذبات کو فروغ دے رہا ہے۔ بلاول بھٹو چیئرمین صاحب، انہوں نے ان فورم میں بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ امن ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں گیا ہوں، انہوں نے ہمارے بیانیہ کو مانا اور جو انڈیا کا بیانیہ تھا اس کو انہوں نے مسترد کیا۔ پانی اس وقت سب کی ضرورت ہے۔ اگر پانی کے معاملے پہ انہوں نے کوئی اقدام کیا، It will be taken as act of war. ہم اس کو جنگ سمجھیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی سفارتی مشن نے بھارت کو چاروں شانے چت کر دیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، عالمی برادری نے بھارت کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو دنیا کے سامنے امن اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ امن ہوگا تو ہی خوشحالی آئے گی۔ پانی روکنے کے لیے بھارت نے کوئی قدم اٹھایا تو اس کو ہم جنگ تصور کریں گے۔